This conference will now be recorded. हाँ ठीक है, अब देखो स्क्रीन भी आपको प्रॉपर शो हो रही होगी। ठीक है, सबको शो हो रही है प्रॉपर स्क्रीन। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इंटरेस्ट आप लोगों को पता है, जो भी आप किसी पार्टी को अमाउंट देते हो या किसी पार्टी से अमाउंट लेते हो, ठीक है, चाहे फिर वो लोन का अमाउंट हो या जैसा भी अमाउंट है जिसके ऊपर अगर आप लोन एप्लीकेबल है जिसके ऊपर, या जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज बोला जा रहा है आपसे, ठीक है, तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है कि आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट आपका बनता है, और उस इंटरेस्ट की आपको एंट्रीज करनी है। नॉर्मल अमाउंट की तो आप करोगे, जो भी आपने अमाउंट दिया है या अमाउंट लिया है, ठीक है, पेबल या सीबल, उसकी एंट्रीज होंगी, पर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज करना है आप लोगों ने, ठीक है, उस पार्टी के ऊपर या उस अमाउंट को लेके, तो उसकी भी एंट्रीज किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है और उसकी कैलकुलेशन टैली ERP 9 में हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो मेनली टैली के अंदर ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, उसके बाद आपका सिर्फ नेक्स्ट टैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और असाइनमेंट भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसको भी आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, जो बच्चे का वो मैसेज कर देना, फिर उसके बाद इसको समझाएंगे आपको। This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. तो ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ जिस बच्चे के हो जाएं, मतलब जिसके होते जाए वो बता देना। ठीक है, उसके बाद आपको ये दोनों समझाने भी हैं। ओके।
और किस किस बच्चे का हो गया यहाँ तक? और किसी का हुआ कंप्लीट? हाँ चल, अंकिता, अनुज, अनुराग। हाँ ठीक है, लिख लो मैंने, फिर इसके बाद समझाते हैं। हाँ ठीक है मेघा। ओके ओके ठीक है। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट आपको पता ही होगा, इंटरेस्ट क्या होता है एक तरह से। ठीक है, जो भी अमाउंट आपने एज अ लोन किसी को दिया है या किसी से लिया है, के ऊपर जो भी चार्जेबल जो अमाउंट होता है बिजनेस वर्ल्ड में, ठीक है, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, और ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल लीगल चीज़ है, यानी कि कोई गलत काम नहीं है कि हाँ भाई हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, पहली लाइन में आपको ये मेंशन कर रखा है कि इंटरेस्ट इज अ लेजिटिमेट रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड एंड चार्जेबल इन द बिजनेस वर्ल्ड ऑन लोन्स। ठीक है, एक लेजिटिमेट रिटर्न होता है हमारे मनी के ऊपर, जो मनी हमने इन्वेस्ट कर रखा है। लेजिटिमेट होता है एक तरह से वैध, यानी कि लीगली। ठीक है, कोई इलीगल नहीं होता ये। ठीक है, तो लीगली एक रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड, जो मनी हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर या उस मनी के ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ रिटर्न मिलता है। ठीक है, कुछ परसेंट का, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, और नॉर्मली ये किसके ऊपर होता है? आल्सो ऑन डिलेड ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, कई बार क्या होता है, पेमेंट्स हमें जो मिलनी होती है, हम पेमेंट्स करते हैं कई बार, तो वो थोड़ी जैसे टाइम के बाद होती है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गई, उसके बाद हम उसको डिलेड करके पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, चार्ज लगता है। उसको एज अ फाइन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मगर एज अ फाइन बोल रहे हैं, जो भी बोल लो, मगर है तो वो एक तरह से इंटरेस्ट ही है। ठीक है, तो इस तरह से भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, आपको पता होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। With Tally ERP9 you can obtain reports on interest calculated based on configuration made। ठीक है, Tally ERP9 में क्या होता है, आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट्स हैं, वो आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, यानी कि जैसी कॉन्फ़िगरेशन आप Tally ERP9 सॉफ्टवेयर में सेट करना चाहते हो, यानी कि आप मंथली बेसिस पे देखना चाहते हो, क्वार्टरली बेसिस पे देखना चाहते हो, या फिर ईयरली बेसिस पे देखना चाहते हो, तो वो आप इजीली देख सकते हो। तो ये आपके यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में अपने इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है उनको वो देखना चाहता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन सेट करना आपको आता है इजीली, जो भी पीरियड हम सेट करते हैं, यानी कि जैसे हम 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक, 31 सितंबर तक का देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वो जो पीरियड है वो सेट कर देंगे, तो हम इजीली सिर्फ उन उस टाइम के बीच की रिपोर्ट देख सकते हैं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और पेबल। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, यानी कि आप किसी को लोन देते हैं या किसी से लोन लेते हैं, तो दोनों तरह के आपके होते हैं, एक तरह से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, दोनों तरह की पेमेंट्स पे होता है, चाहे वो रिसीवेबल हो चाहे वो पेबल हो। यानी कि आपको अगर मिलना भी है अमाउंट, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट। और अगर आपको कोई अमाउंट देना है, पेबल है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताया गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली ERP9 मेड इजी इन लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, अब जैसे जैसे हमें क्या पता लगता है कि हाँ भाई नए नए वर्जन आते जा रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के नए वर्जन क्यों आते हैं? ताकि उनमें जो पुराने वर्जन में जो भी ड्रॉबैक्स वगैरह थे उनके, ठीक है, उनको ओवरटेक करा जाए नए वर्जन में। ठीक है, तो नए वर्जन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो हमें मिलता है वो लेटेस्ट वर्जन में, वो काफ़ी और भी अच्छी तरीके से मिलता है। यानी कि जो ERP9 आया उससे पहले जो 9 था, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन उसमें भी हो जाती थी, मगर उसमें जो रिपोर्ट्स आती थी वो रिपोर्ट्स उतनी अच्छी तरह नहीं आती जितनी अच्छी तरह हमें ERP9 में देखने को मिलती है। यानी कि जो डिस्प्ले करने का तरीका था वो टैली 9 में इतना बेहतरीन नहीं था जितना ERP9 में हमें देखने को मिला। ठीक है, Tally has the options to use simple mode interest calculation and advanced mode interest calculation। दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके टैली में। ठीक है, चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हो, चाहे वो
एडवांस कैलकुलेशन के लिए वो, ठीक है। जनरली इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओवर ड्यू बिल्स और डिलेड पेमेंट एंड ऑन लोन्स, ठीक है। नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, ओवर ड्यू बिल्स होते हैं जो भी, जैसे आउटस्टैंडिंग बिल्स वगैरह हो गए, जैसे ऊपर लिखा भी था आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और पेबल, ओवर ड्यू जो भी बिल्स हो जाते हैं हमारे, या फिर डिलेड पेमेंट यानी कि ड्यू डेट उनकी निकल चुकी है और वो अभी तक पे नहीं हुए, ठीक है, उन पेमेंट्स के ऊपर, या फिर जाहिर सी बात है लोन्स के ऊपर, ठीक है, जो भी लोन्स आपने लिए हैं या फिर लोन्स किसी को दे रखे, ठीक है, उनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट इज द इनकम टू द रिसीवर एंड एक्सपेंस फॉर द पेयर, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। इनकम किसके लिए है, जो भी अमाउंट को रिसीव कर रहा है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट को भी रिसीव करेगा, ठीक है, और एक्सपेंस किसके लिए, जो इंटरेस्ट को पे कर रहा है, यानी कि जो अमाउंट को पे कर रहा है वो जाहिर सी बात है उसके लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा। बिफोर मूविंग द टैली सम आइडिया अबाउट द इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको टाइप ऑफ इंटरेस्ट बता रखे हैं, ठीक है, दो तरह के इंटरेस्ट जैसे ऊपर पढ़े थे हमने, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको इन दोनों तरह के इंटरेस्ट विद एग्जांपल बता रखे हैं, ठीक है, यानी कि उनकी डेफिनेशन भी लिख रखी है आपको और उनके नीचे एग्जांपल भी दे रखे हैं एक, हाँ ठीक है। तो स्क्रीन मैंने यहाँ से शो कर देता हूँ। हाँ ठीक है, सबको स्क्रीन शो हो रही है। टाइप ऑफ इंटरेस्ट, ये दो तरह के इंटरेस्ट हैं आपके, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो विद डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल आपको यहाँ से दोनों मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है, और मैं भी समझा दूंगा अभी, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो अभी आप। This conference will now be recorded. हाँ ओके, यहाँ तक हो गया आप लोगों का, हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको बस बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पढ़ के एग्जाम्पल पढ़ के तो बिल्कुल अच्छे से पता लगी गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कि सेम प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको सेम हर ईयर जो सेम परसेंट चार्ज करना होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो भी आपका फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट बन रहा है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो जो पिछले ईयर का जो इंटरेस्ट था उसको भी प्लस करके, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है, वो भी प्लस कर देंगे, उसके ऊपर आपका सेम रेट लगेगा चार्ज, जो भी सेम रेट होगा आपका वो चार्ज होगा, तो आपका सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ऐसे ही सेम थर्ड ईयर में होगा, जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकला है वो थर्ड ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड ईयर का सेम परसेंटेज पे अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 साल का फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट में निकला है 750, ठीक है, और 3 साल का जो अमाउंट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकला है 788.12, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं कि टैली में इसको किस तरह से इनेबल किया जाए, किस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैन बी एक्टिवेटेड फॉर एनी लेजर इन टैली ईआरपी 9,
ठीक है, किसी भी लेजर के लिए आप उसको इजीली F11 अकाउंटिंग फीचर से कर सकते हो इनेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर यहाँ बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन मिलते हैं, उसी के नीचे हमें मिल जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो उसको भी लिख लो अगर लिखना है। ठीक है, लिख ही लो वैसे नॉर्मली अकाउंटिंग फीचर के अंदर आपको इसको यस करना पड़ता है। तो और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, लिख लो पहले इसके ऊपर ही जो भी लिखना है, थोड़ा सा 2-3 लाइन है, इसको मैं समझाता हूँ। नीचे इन्होंने लेजर क्रिएशन भी बता रखा है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ तक आप लोगों का हो गया सबका। ठीक है, पहले इसका अकाउंटिंग फीचर में F11 फीचर के अंदर हमें इसका फीचर ऑन करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ से 2 फीचर हैं, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, दूसरा है यूज एडवांस पैरामीटर, तो दोनों को यस करना पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ से यस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल के लिए एक तरह से समझा रखा है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम अकाउंट इन्फो के अंदर गए और हमने क्या करा, एक लेजर बनाया IT एक्सेल केयर के नाम से। और जब आप कोई भी लेजर बनाओगे, अगर आप चाहते हो उस लेजर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो फीचर है जो हमने ऑन करा है, वो फीचर उसके ऊपर भी अप्लाई हो, तो यहाँ पे आपको देखो लेजर के नीचे ना एक
ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, कॉस्ट सेंट्रल एप्लीकेबल और नोटिस का ऑप्शन आ जाता है। ऐसे ही आपका एक और ऑप्शन आने लग जाएगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर आप इस लेजर के ऊपर जो भी आप लेजर बनाए, जैसे इन्होंने बनाया है एक्सेल केयर सन्ड्री क्रेडिटर है ये, ठीक है। तो अगर किसी भी पार्टी जो भी आप पार्टी क्रिएट करो, चाहे वो डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो, ठीक है, चाहे बैंक की हो चाहे लोन एंड एडवांसमेंट की हो, ठीक है, किसी भी तरह की पार्टी हो, तो अगर आप उस पार्टी के उस लेजर के ऊपर आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हो, इंटरेस्ट का जो फीचर है उसको ऐड ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले फीचर को यहाँ से यस कर देना। जैसे कॉस्ट सेंटर के लिए हम यस कर देते, वैसे इसको भी यहाँ से यस कर देना, ठीक है। उसके बाद जैसे आप वहाँ से यस करोगे, ठीक है, यहाँ से आप जैसे यस करोगे तो आप सीधा आ जाओगे यहाँ पे इंटरेस्ट के पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट में आप पैरामीटर्स के ऊपर आ जाओगे यहाँ पे, एंड इसमें फिर आपको रेट वगैरह देखो, नीचे आपको इमेज में शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आपको फिर रेट वगैरह फिलअप करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरेस्ट का स्टाइल फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी लिख लो एक तरह से, ठीक है, कि इंटरेस्ट जो पैरामीटर होते हैं उसके अंदर रेट इंटरेस्ट वगैरह हमें किस तरह से फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना अगर कोई पार्टी बनाई है आपने, उस पार्टी के नीचे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आपने फीचर यस नहीं करा है, मतलब उसके लिए एप्लीकेबल नहीं करा है, तो कोई फायदा नहीं है। आप जितना मर्जी उसको लोन दे दो, आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, यानी कि ऑटोमेटिक जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वहां से भी जरूर एप्लीकेबल करना है, हर पार्टी के नीचे ऑप्शन आएगा, आपको वहां से भी उसको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। This conference will now be recorded. ओके, यहाँ तक हो गया सब बच्चों का, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ नोट डाउन कर लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको यहाँ से नीचे ये फोर ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। ये आपके जो इंटरेस्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है, ये आपके चार तरह के इंटरेस्ट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। 30 डे मंथ का होता है, एक कैलेंडर मंथ का होता है, एक 365 डे ईयर का होता है, और एक कैलेंडर ईयर का होता है, ठीक है। यानी कि जो रेट के बाद हम यहाँ पे जो अमाउंट डालते हैं, देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, रेट है 10%, जो 10% रेट है वो पर ईयर है, यानी कि 365 दिन होते हैं ईयर में, उस ईयर का है, ठीक है। तो यहाँ से आप इंटरेस्ट का स्टाइल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको बोला जाए, यानी कि अगर आपको मंथ वाइज बोला जाता है कि हम भाई मंथली लेते हैं, क्योंकि ये 10% तो आपका 10% मंथली हो जाएगा, ठीक है। और 10% आप 30 डे मंथ के हिसाब से लेते हो, यानी कि कई मंथ में जैसे 31 डेज होते हैं, कई में 30 होते हैं, कई में 28 या 29 होते हैं। तो कैलेंडर मंथ लोगे तो आपका सेम चलेगा, 29 50 29 या 30 या 31। अगर आप 30 डे लोगे तो प्रॉपर 30 डे की कैलकुलेट होगा, 30 डे की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट समझा दूंगा प्रैक्टिकल, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इन चारों ऑप्शंस को एक एक बार लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इनका क्या यूज है। ओके।
ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बता रखा है बेनिफिट्स क्या हैं इंटरेस्ट के टैली ERP9 में इसको करने के। ठीक है, कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है थ्रू टैली ERP9, तो बेनिफिट्स बता रखे हैं इनके। ठीक है, 4 बेनिफिट्स बता रखे हैं मेनली। ठीक है, तो इन चारों को आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी आई है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं। ठीक है, जैसे पहला है कि आप कई बार भूल जाते हैं किसी को इंटरेस्ट चार्ज करना या उससे लेना या उसको देना। ठीक है, तो आपको सीधा रिपोर्ट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की सीधा रिपोर्ट आ जाएगी, तो आपको वो अमाउंट और वो पार्टी दोनों याद रहेंगे एक तरह से। ठीक है, दिस इंटरेस्ट इज करेक्टेड अमाउंट बिकॉज टैली ERP9 डेटाबेस कैलकुलेशन। ठीक है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो बहुत ही मतलब चांसेस है ही नहीं कि वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन का काम टैली अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग करता है, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी सुटेबल फॉर बैंक लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन। ठीक है, किसी भी तरह का लोन हो जो आपने ले रखा है, ठीक है, उसके ऊपर आप खुद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि सामने वाली पार्टी गलत कैलकुलेट तो नहीं कर रही, यानी कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रही वो, जैसे उन्होंने बोला था 10%। तो आप अपने पास भी उसका रख सकते हो कैलकुलेशन का इंटरेस्ट, तो सॉरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप अपने पास भी कर सकते हो कि 10% का पर मंथ या पर ईयर इतना बन रहा है। ठीक है, तो वो हमसे इतना चार्ज कर रहे हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पास भी अपना डेटा रख सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स काफ़ी बेहतरीन दे रखे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए। फिर डिफरेंट टाइप का यूज़र जो भी है वो अपने तरीके से पैरामीटर्स को सेट करके इजीली अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि 4 तरीके का ऑप्शन दे रखा है, 4 तरीके के ऑप्शन बहुत होते हैं। ठीक है, सिंपल कंपाउंड दोनों तरह के इंटरेस्ट इसमें इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। Unmuted. Hello.
ओके, यहाँ तक हो गया बेनिफिट्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये पार्ट हो गया सबका। हाँ ठीक है अनुराग, और बाकी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया इसको। ओके ओके, ठीक है चल। ओके, आज की क्लास में किसी को डाउट इंटरेस्ट को लेके, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, ठीक है, तो वो अभी आप पूछ सकते हो। हाँ ओके, चलिए अच्छी बात है, क्लास फिनिश करते हैं फिर, ठीक है। हाँ ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।